गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको वर्कशीट 7 पढ़ाऊंगी। खाली स्थान भरिए का। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ख मंगलवार से पहले क्या आता है? सोमवार आता है। ग गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है। घ वर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चों? 12 महीने होते हैं। अंगा वर्ष का अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर का होता है। सही मिलान कीजिए और सामने लिखिए। 14 नवंबर को क्या बोलते? बाल दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 15 अगस्त को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस कहते हैं। वर्ष में 12 महीनों के नाम लिखिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पेज नंबर 22। अब लिंग, अपने को लिंग पढ़ना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब पढ़ना है। जैसे लिंग की परिभाषा क्या है? स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। अब मोर नाच रहा है। मोर क्या है? पुल्लिंग है। मोरनी नाच रही है। मोरनी उसे देख रही है। मोरनी क्या है? स्त्रीलिंग है बच्चों। अब इधर देखिए, दूसरे चित्र में माताजी क्या कर रही हैं? माताजी खाना बना रही हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। चेयर पर बैठकर देखिए बच्चों। अब सभी संज्ञा शब्द पुरुष, लड़का या स्त्री, लड़की जाति की पहचान कराते हैं। अब जैसे अब परिभाषा देखिए, स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। अब प्रश्न इसमें बनाएंगे, लिंग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर यही है, स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है? लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग किसे कहते हैं? देखिए ये लिखा, पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। और स्त्रीलिंग, दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इस तरफ देखिए बना है, लड़का बना है, आदमी बना है। लड़का का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग लड़की। दादा का दादी। नाना का नानी। छात्र का छात्रा। पेज नंबर 23। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग दे रखे हैं, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से और लर्न करना है। बेटा बेटी, राजा रानी, पड़ोसी पड़ोसन, माली मालिन, धोबी धोबन, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया, गुड्डा गुड़िया, ऊँट ऊँटनी, सिंह सिंहनी सिंहनी, हाथी हथनी, अध्यापक अध्यापिका, युवक युवती, बकरा बकरी, श्रीमान श्रीमती। हमने सीखा, देखिए सभी संज्ञा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, मैंने आपको पहले बता ही दिया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पेज पलटिए, वर्कशीट 8। रेखा खींचकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के सही जोड़े बनाना। अब यहाँ देखिए, लड़का लड़की, माता पिता, शेर शेरनी, गाय बैल। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है?
रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। जैसे क्या लिखा है, का नंबर, मालिन फूल तोड़ रही है, तो यहाँ आपको लिखना है माली पुल्लिंग में बदल देना है, माली फूल तोड़ रहा है। खा नंबर, बालक खेल रहा है। अब यहाँ स्त्रीलिंग बना देना है, बालिका खेल रही है, बालिका एक ही है। अब गा नंबर, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। अब यहाँ आपको पुल्लिंग बनाना है, अध्यापक पढ़ा रहा है। अब घा नंबर, बेटी सो रही है। अब यहाँ पुल्लिंग बनाएंगे आप, बेटा सो रहा है। अंगा नंबर, नाना जी बाजार गए हैं। अब यहाँ स्त्रीलिंग बनाएंगे, नानी जी बाजार गई हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, चित्र के नीचे उचित शब्द चुनकर लिखिए। अब यहाँ दादा दादी। अब यहाँ धोबी कपड़े धो रहा है, यहाँ धोबिन लिखना है, धोबिन कपड़े धो रही है। ये धोबी पुल्लिंग है और धोबिन स्त्रीलिंग है। यहाँ मुर्गा वांग दे रहा है, यहाँ मुर्गी, ये स्त्रीलिंग हो गया। अब यहाँ राजा पुल्लिंग है, यहाँ रानी लिखना है, स्त्रीलिंग हुआ। पेज नंबर 25, वर्कशीट 9। अब सही गलत का निशान लगाना है। का पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, राइट है बच्चों। अब खा नंबर, जिस शब्द से स्त्री जाति का पता लगता है वह लिंग कहलाता है, रॉन्ग है। जिस शब्द से स्त्री और पुरुष जाति का पता लगता है वह लिंग कहलाते हैं। अब गा सेठ पुल्लिंग शब्द है, राइट है। घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप घोड़ी, राइट है। अंगा आदमी का स्त्रीलिंग रूप औरत है, राइट है। अब देखिए सही स्त्रीलिंग शब्द पर तोता गोला लगाइए। क्या लगाइए? गोला लगाइए, सॉरी। अब का नंबर, पिता स्त्री माता औरत, पिता के साथ क्या लगेगा? माता। और खा नंबर, चिड़ा चिड़ी चिड़िया लगेगा, चिड़िया लास्ट वाला सही है, राइट है, उसमें गोला लगाना है। गा नंबर, श्रीमान श्रीमती श्रीमानी श्री, तो यहाँ श्रीमती लगेगा श्रीमान के साथ, फर्स्ट नंबर। घा नंबर, गुड्डा गुड़ी गुड़िया गुड्डी, तो यहाँ सेकंड नंबर का सही है गुड़िया, गुड्डा का क्या होगा? गुड़िया। हम नीचे आइए, आप बताइए किसका कौन सा लिंग है। अब ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अब ये दर्जी क्या है? पुल्लिंग है, हैं? अब ये तितली क्या है? स्त्रीलिंग है। बस्ता क्या है? पुल्लिंग है। अब गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। अब एरोप्लेन जहाज क्या है? पुल्लिंग है। और शिक्षक क्या है? अध्यापक क्या है? पुल्लिंग है, लिखना है यहाँ। लड़का क्या है? पुल्लिंग है। और मालिन क्या है? स्त्रीलिंग है, ये लिखना है। अब पेज नंबर 26, वचन एक अनेक। वचन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जैसे लड़की खेल रही है, एक वचन है, और लड़कियां खेल रही है, बहुवचन है। अब पेड़ पर तोता बैठा है, तोता एक वचन है।
पेड़ पर तोते बैठे हैं। तोते क्या है? बहुवचन है। मेज पर एक केला रखा है तो एक वचन है। मेज पर केले रखे हैं तो ये बहुवचन है। लड़का पढ़ रहा है, लड़का एक ही है तो एक वचन है। लड़के पढ़ रहे हैं, ये बहुवचन है। ऊपर लिखे भाग का में आए लड़की, तोता, केला, लड़का शब्दों से उनके एक होने का पता चलता है और भाग खा में आए लड़कियां, तोते, केले, लड़के शब्दों में हमें उनके एक से अधिक होने का पता चलता है। बच्चों ये बहुवचन है, जैसे लड़कियां बहुवचन हो गया और तोते बहुवचन हो गया। अब परिभाषा देखिए बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। वचन का अर्थ संख्या होता है। वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इन्हें पढ़िए। एक वचन और बहुवचन। माला, मालाएं। बालिका, बालिकाएं। महिला, महिलाएं। चिड़िया, चिड़ियाँ। दवाई, दवाइयाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। टहनी, टहनियाँ। पौधा, पौधे। चूहा, चूहे। चूहा एक बच्चा, एक वचन है। बच्चे बहुवचन है। कमरा, कमरे। जूता एक वचन है, जूते बहुवचन है। और बेटा, बेटे। गुब्बारा एक वचन है, गुब्बारे बहुवचन है। किताब एक वचन है, किताबें बहुवचन है। पेंसिल, पेंसिलें। मेज, मेजें। आँख, आँखें। वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ संख्या। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चले उसे वचन कहते हैं। एक के बारे में कहें तो एक वचन, और अनेक के बारे में कहेंगे तो बहुवचन होता है। एक के बारे में बोला जाता है तो वह एक वचन कहलाता है, और बहुत सारे लोगों के बारे में बोला जाए तो बहुवचन। एक वचन के अंत में यदि ई, बड़ी ई की मात्रा, एक वचन के अंत में बड़ी की मात्रा आई हो तो बहुवचन बनाते समय ई की मात्रा आती है, जैसे कुर्सी, कुर्सियाँ। और बहुवचन के साथ क्या होता है? या और चंद्र बिंदु, आ की मात्रा और ए की मात्रा, जैसे क्या है? पौधा का पौधे, ए की मात्रा लगी है इसमें। अब टहनियाँ, इसमें छोटी, ना में छोटी की मात्रा है, और या में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, टहनियाँ। अब दूसरा देखिए, महिला, महिलाएं। यहाँ ए लिखा है एडी वाला, और यहाँ मात्रा लगी हुई, महिलाएं। पेज नंबर 28। वचन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब रेखा खींचकर एक वचन को बहुवचन से मिलाइए। अब देखिए, स्टार यहाँ एक ही बना है, यहाँ बहुत सारे स्टार हैं। अब यहाँ एक घोड़ा है, यहाँ दो घोड़े हैं, यहाँ एक पत्ती है, यहाँ तीन पत्तियाँ हैं, ये बहुवचन है। एक पत्ती एक वचन है। यहाँ एक बिल्ली है तो ये एक वचन है। यहाँ दो बिल्लियाँ हैं तो ये बहुवचन है। अब देखिए, दिए गए शब्दों में एक वचन लिखिए। अब ये बहुवचन लिखा है महिलाएं, तो यहाँ लिखेंगे महिला। मिठाइयाँ, मिठाई। टहनी, टहनियाँ, टहनी। पौधे, पौधा। मालाएं, माला। किताबें, किताब। अब यहाँ देखिए,
नीचे लिखे शब्दों में प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों में एक वचन और बहुवचन छांटकर लिखिए। एक वचन बिल्ली, झंडा, बेटी, गुड़िया। अब बहुवचन में घड़ियाँ, चूहे, कपड़े, जूते। अब आइए पेज नंबर 29। दिए गए शब्दों में बहुवचन लिखिए। साइकिल, साइकिलें। साइकिल का क्या बहुवचन होगा? साइकिल एक वचन है, साइकिलें। चिड़िया, चिड़िया। चिड़िया एक वचन है, चिड़िया बहुवचन है। दवाई, दवाइयाँ। दवाइयाँ बहुवचन है। संतरा, संतरे। संतरे बहुवचन है। यहाँ एक ही मात्रा लगी हुई है। अब यहाँ पंखा एक वचन है, पंखे बहुवचन है। यहाँ भी एक ही मात्रा लगी है। अब यहाँ देखिए बालिका, बालिकाएं। यहाँ ए है और चंद्र बिंदु और का में आ की मात्रा लगी हुई है। गुब्बारा, गुब्बारे। यहाँ एक ही मात्रा, रा में एक ही मात्रा लगी हुई है। रानी एक वचन है, रानियाँ बहुवचन है। यहाँ चंद्र बिंदु लगा है और आ की मात्रा है। रात, रातें। यहाँ देखिए ता में एक ही मात्रा और चंद्र बिंदु। आँख, आँखें। खा में एक ही मात्रा। अब देखिए नीचे आइए, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। का नदी में अनेक मछलियाँ तैर रही हैं। अब यहाँ ख नंबर पर देखिए 3 लड़के बगीचे में चले गए हैं। कितने लड़के गए? 3 लड़के बगीचे में चले गए हैं। 3 बहुवचन है। अब गा, मोहन एक पेंसिल ले आया। एक वचन है, एक पेंसिल लाया। अब देखिए खा, एक मुर्गी दाना खा रही है। ये भी एक वचन है। और यहाँ अनेक लड़कियाँ पढ़ रही हैं। यहाँ बहुवचन लगा हुआ है, लड़कियाँ हैं, भरना है। लड़कियाँ पढ़ रही हैं। अब 7 नंबर, चित्र देखकर उसके सामने एक वचन और बहुवचन लिखिए। अब देखिए यहाँ ये क्या है? चूड़ी बहुवचन है और तितली एक वचन में है। पंखा एक वचन में है। तोते बहुवचन में हैं। बच्चों, मैं प्रश्न उत्तर भी डाल रही हूँ और ऑनलाइन 3rd क्लास में, उसमें भी देख लेना, और मूडल में, और प्रश्न उत्तर होमवर्क में। और ये भी अपनी बुक को भरना है होमवर्क में और पढ़ना है। धन्यवाद।